उठा ले रे बाबा उठा ले, मुझे नहीं इन दोनों को उठा ले। बाबू राव हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के आन बान और शान हुआ करते थे। जब हेरा फेरी 3 ये बताया गया कि फिर से बनने वाला है, थर्ड इंस्टॉलमेंट इसका आने वाला है, तो सभी फिल्मी प्रशंसक, हेरा फेरी के प्रशंसक, कॉमेडी मूवी देखने के प्रशंसक उत्साहित थे, बाबू राव को देखने के लिए उत्साहित थे। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी से ज्यादा फेमस जो इसका किरदार था वो परेश रावल का बाबू राव का किरदार था। लेकिन एकाएक खबरें ये आती हैं, परेश रावल ट्वीट करके ये सबको बताते हैं कि भाई साहब उन्होंने हेरा फेरी 3 से अपना नाम वापस ले लिया है। फिर अफरा तफरी सी मच जाती है। हेरा फेरी 3 के जो प्रोड्यूसर रहते हैं उनकी तो जैसे लगता है बत्ती ही गुल हो जाती है, क्योंकि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी ये हैं बड़े नाम, लेकिन हेरा फेरी फ्रेंचाइजी में अगर आप किसी को देखना चाहते हैं तो बाबू राव को देखना चाहते हैं यार, यानी परेश रावल के किरदार को आप देखना चाहते हैं, क्योंकि परेश रावल की टाइमिंग, परेश रावल की कॉमेडी, परेश रावल की एक्टिंग लाजवाब थी। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी में बेमिसाल थी, अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी, अविस्मरणीय थी। अपने दम पर उन्होंने हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 को सुपर हिट करवाया। तो अक्षय कुमार ने सोचा कि क्यों ना इसका तीसरा पार्ट लाया जाए। केप ऑफ गुड फिल्म्स, अक्षय कुमार की जो कंपनी है, उसने सभी राइट्स खरीद डाले, जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे खरीदा और हेरा फेरी 3 को ऑन द फ्लोर लाने का प्रयास किया। सब रीयूनाइट हुए, सबने भाई बॉन्ड साइन किया, सबने एग्रीमेंट साइन किया। उसमें बाबू राव ने भी एग्रीमेंट साइन किया था, यानी परेश रावल भी मान चुके थे कि वो हेरा फेरी 3 में काम करेंगे। तभी केप ऑफ गुड फिल्म्स ने सभी राइट्स सिक्योर किए, जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे राइट्स खरीदे और जितने पुराने डेब्ट्स थे सबको चुकता किया और हेरा फेरी 3 को ऑन द फ्लोर लाने का प्रयास किया। इवन एक लॉन्चिंग मूवी भी 1 मिनट की शूट कर ली गई थी बाबू राव के साथ, राजू के साथ। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल तीनों इस 1 मिनट के कह सकते हैं वीडियो में थे, जो कि लॉन्चिंग मूवी आप कह सकते हैं, जहां पर यह बताया जाने वाला था कि भाई साहब हेरा फेरी 3 अनाउंसमेंट वाला कह सकते हैं वीडियो था वो। लेकिन जब परेश रावल ने अपना नाम वापस लिया तो धक्का पहुंचा केप ऑफ गुड फिल्म्स को, जो प्रोड्यूसर है यानी अक्षय कुमार को, कि भाई साहब जब बैकबोन ही नहीं रहेगा तो हेरा फेरी 3 तो पिट जाएगी, फिर कैसे चलेगा। यानी बहुत ज्यादा झटका फिल्म को लग गया। फिल्म शुरू होने से पहले, मूवी डायरेक्ट होने से पहले ही उसको बहुत तगड़ा सदमा पहुंच चुका है। हेरा फेरी 3 के सभी जितने प्रशंसक थे भाई साहब वो खुद सदमे में आ गए कि बाबू राव नहीं रहेंगे, परेश रावल नहीं रहेंगे तो हम किसको देखने जाएंगे, क्योंकि वो तो आन बान और शान थे हेरा फेरी 3। जब इन बातों की समीक्षा की गई, ऑन द फ्लोर देखा गया कि भाई निगेटिविटी हेरा फेरी 3 के इर्द गिर्द बनने लगा है परेश रावल के एग्जिट के कारण, तो अक्षय कुमार ने आओ न देखा ताव ठोक दिया 25 करोड़ का लीगल नोटिस परेश रावल के ऊपर। ये लीगल नोटिस इस बुनियाद पर दिया गया है कि भाई साहब जब मैं राइट्स सिक्योर कर रहा था तो परेश रावल ने कहा था कि हाँ वो हेरा फेरी 3 करेंगे। इससे भी बड़ी बात, परेश रावल ने एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। उससे भी बड़ी बात, साइनिंग अमाउंट भी लिया हुआ है। उससे भी बड़ी बात, जो आज परेश रावल का इनकम है, मतलब एक पिक्चर साइन करने के लिए जितना भी पैसा लेते हैं उससे ज्यादा का पैसा उनको दिया गया है। इन सभी तथ्यों को वहां पर लगाकर 25 करोड़ की लीगल नोटिस ठोक दी गई है परेश रावल के ऊपर। यानी अक्षय कुमार ने परेश रावल को अब कोर्ट में खींचने का फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि भाई साहब जब मैंने सारे राइट्स सभी स्टेक होल्डर से सिक्योर किए तो अब परेश रावल राजी थे मूवी करने के लिए। इवन एग्रीमेंट भी वो साइन कर रखे हैं, तो इस तरीके से वो अपना नाम वापस नहीं ले सकते हैं। कुल घाटा हमें 25 करोड़ का हो रहा है, जितने राइट्स हमने सिक्योर किए हैं, फिर उसके बाद जितने डेब्ट्स हमने इस हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के क्लियर किए हैं उन सभी को मिलाकर, और वो खामियाजा कौन भुगतेगा? परेश रावल भुगतेंगे, क्योंकि उन्होंने आखिरी समय पर अपना नाम वापस लिया है। बात करूं डायरेक्टर प्रियदर्शन की, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो हरकत है परेश रावल की बचकाना है, क्योंकि सब कुछ जब रेडी था, जब वो खुद तैयार थे ऑन द फ्लोर हेरा फेरी 3 मूवी लाने को, तो एकाएक वो अपना नाम वापस नहीं ले सकते। तो अक्षय कुमार ने अपना दाव चल दिया है भाई, कोर्ट में खींचने का फैसला ले लिया है, और ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। बॉलीवुड में मूवी के इतिहास की बात करूं, एक एक्टर दूसरे एक्टर को कोर्ट में खींच लाए। परेश रावल भाई साहब ये बाबू राव को जीवंत
करने वाले एक बेहतरीन एक्टर हैं, और अगर ये हेरा फेरी में ना दिखे तो मायूसी तो होगी ही। झटका भी लगा होगा, डायरेक्टर को झटका लगा होगा, प्रोड्यूसर को झटका लगा होगा, और आखिरी समय पर अगर आप ये सब हरकतें करते हैं तो प्रोफेशनल हरकतें नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बचकानी हरकतें होती हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो लीगल नोटिस ठोका गया है परेश रावल के ऊपर, इसके कारण क्या कुछ परेश रावल फैसला लेते हैं, क्या वो अपना मन बदलते हैं, क्या 25 करोड़ के कारण जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके कारण हेरा फेरी 3 में परेश रावल की एंट्री हो पाएगी, ये सब देखना दिलचस्प रहेगा अगर ऐसा कुछ हो पाता है। क्योंकि भाई साहब लीगल नोटिस गया है, जो घाटा हुआ है अगर वो चुकता करना पड़ेगा परेश रावल को, तो ऐसा हो सकता है कि वो हेरा फेरी 3 में आए, सभी कुछ अपने तय समय सीमा पर हो, और जो भी प्लानिंग प्रोड्यूसर ने किया हो, केप ऑफ गुड फिल्म्स ने किया हो, भाई साहब वो ऑन द फ्लोर आ पाए और हेरा फेरी 3 में हम बाबू राव को देख पाए। देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अक्षय कुमार ने भाई अपना सबसे बड़ा दाव चल दिया है। अगर दाव कारगर साबित होगा तो हम हेरा फेरी 3 में बाबू राव को एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर नहीं साबित होगा और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा कि क्या कुछ परेश रावल फैसला लेते हैं। क्योंकि अगर उनके हित में आया फैसला कि नहीं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं, उनका पर्सनल डिसीजन है, तो वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, बॉन्ड साइन कर रखा है, तो परेश रावल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, इसमें भी कोई दो राय और संशय वाली बात नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप परेश रावल को हेरा फेरी 3 में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। और अगर बाबू राव नहीं आते हैं, यानी परेश रावल नहीं आते, तो बाबू राव का किरदार कौन सा एक्टर निभा सकता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।